ओम नमस्ते जी। आज हम सृष्टि निर्माण पर चर्चा करते हैं कि किस तरह परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता है। पहले तो हम सृष्टि की आयु पर चर्चा कर लेते हैं। सृष्टि की आयु है 432 करोड़ वर्ष और प्रलय की आयु भी 432 करोड़ वर्ष है। ये ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। ऐसे सृष्टि अनादि समय से चली आ रही है। तीन सत्ता इसमें अनादि है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इसमें दो चेतन हैं, परमपिता परमेश्वर और आत्मा, और प्रकृति जो है जड़ है। और इस प्रकृति में विकार करके ही परमपिता परमेश्वर ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। जो आधुनिक विज्ञान है वो तो बहुत अभी अधूरा है, उसकी भी चर्चा बीच बीच में आती रहेगी। हम वैदिक विज्ञान से की दृष्टि से देख लेते हैं सृष्टि की रचना कहां से शुरू होती है। जो प्रकृति है, जो तीसरा पदार्थ अनादि है प्रकृति, उसके गुणों को हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। और उसके गुण महादेव शिव जी और महर्षि ब्रह्मा जी ने महाभारत में बताए हैं। ये गोरखपुर प्रेस से जो निकली हुई है गीता प्रेस, और मनुस्मृति में भी हैं। जो ऋषि हैं उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या की है, पर मैं प्रमाण जो है महादेव शिव जी से शुरू करता हूं। प्रकृति गुण क्या है? उन्होंने क्या बोला? नित्य एकम अणुव्यापी क्रियाहीनम महेतकम अग्राह्य इंद्रियो सर्वरेत अव्यक्तम लक्षणम अव्यक्तम प्रकृति मूलम प्रधानम योनिरव्यम अव्यक्त स्वयं नामानि शब्दे पर्यायवाचिके। और महर्षि ब्रह्मा का भी प्रमाण ले लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? तमो व्यक्तम शिवधाम रजो योनि सनातने प्रकृति विकारे प्रलय प्रधानम प्रभव अप्यो अनिद्रुक्तम अनूनम व्यापकम अचलम ध्रुवम सदसच्चे तत्सर्वव्यक्तम त्रिगुण स्मृतम जियानि नाम धियानि नरई अध्यात्म चिंतिके। तो जब हम इनके पदों पर विचार करते हैं तो क्या कहते हैं महादेव शिव जी के गुण? उन्होंने बोला है महादेव शिव जी ने कि नित्य है, मतलब सदा से है। दूसरा गुण बताया एक, अर्थात जब प्रलय अवस्था होती है उस समय ये एक रस भरा रहता है, एक रस भरा रहता है। मतलब उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। जैसे एक कमरे में 5 आदमी सोए हुए हों, अब जो सोए हुए व्यक्ति हैं उनके हम गुणों को नहीं पहचान पाएंगे कि ये कैसा है। जब वो जाग पाएंगे तभी उनके गुणों को पता चलेगा हमको कि वो कैसे गुणवाची हैं व्यक्ति। तो ऐसे ही जो एक रस है, ये पूरी सृष्टि, पूरी जो एक प्रकृति पूरी एक रस है। वास्तव में ये 64 जो अक्षर है संस्कृत की वर्णमाला, ये हमारे मूल पदार्थ हैं। और ये
प्रलय अवस्था में, साम्य अवस्था में सोए हुए रहते हैं, सत असत जैसे रहते हैं। उनके कोई गुण जो त्रिगुण है, इसके जो त्रिगुण है सत रज तम, वो कुछ नहीं है उनमें उस टाइम, वो एक रस है, बस है। तो जो हमारा क्वांटा है वो है संस्कृत के जो 63 जो 64 जो अक्षर हैं, वो हमारा मूल क्वांटा है, उन्हीं से पूरी सृष्टि बनती है। ये पदार्थ है, भाषा भी है और पदार्थ भी है। आधुनिक विज्ञान तो फोटोन को क्वांटा बोलता है, फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को बोलता है, क्वार्क को बोलता है। पहले आज से 50-100 साल पहले वो इलेक्ट्रॉन को बोलता था, फिर एटम को बोलने लगा, अब वो फोटोन को बोलता है। और हमारा क्वांटा क्या है? ये संस्कृत के जो 63-64 जो अक्षर है वो हमारे क्वांटा है, और वो मूल प्रकृति में एक रस भरे हुए हैं, उनमें कोई भेद आपस में नहीं है। दूसरा अणु, वो सबसे छोटे अक्षर है, उससे छोटा कुछ नहीं है। मूल प्रकृति से छोटा जो जो उनसे छोटा कुछ नहीं है। फिर व्यापी, इस जो पूरा, एक तो आकाश पंचतत्व का आकाश है, मटेरियल है वो, तो एक आकाश जो खाली जगह, अवकाश रूप आकाश, इस समस्त अवकाश रूप आकाश में प्रकृति भरी हुई है, व्यापक है ये। फिर क्रियाहीनम, इसमें कोई गति नहीं है। अग्राह्य, इसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म तो आत्मा है, और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है। अभी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रिय का निर्माण तो अहंकार से होता है। अहंकार तो अभी बहुत दूर है, अभी तो मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं। और महर्षि जो, हाँ, एक गुण अव्यक्त, महर्षि जो व्यास जी ने बताया व्यक्त के गुण, जो जन्म लेता है, बढ़ता है, पुराना होता है, समाप्त हो जाए, उसको बोलते हैं व्यक्त। ये अव्यक्त है, मतलब इसमें कोई गुण नहीं है। जैसे इसमें न जन्म लेता है, न ये मरता है, न पुराना, एक जैसे रहता है। फिर मूल, जिस जो समस्त ब्रह्मांड बना, सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, अनेक जो सूर्य है, उन सब का मूल यही है, प्रधान। इसी से सब कुछ बना है। योनि, अब मैं उसकी व्याख्या तो 30 गुण गिना देता हूं बाकी गुणों में। योनि, अव्यय, अव्यय मतलब असीमित मात्रा में भरी हुई प्रकृति, मतलब अनंत मात्रा में। मानव की दृष्टि में अनंत है, परमात्मा की दृष्टि में अनंत नहीं है। मानव की दृष्टि में अनंत है। एक तम, व्यक्त, शिवधाम, सनातन, विकार, प्रलय, प्रभव, अप्यय, अनुद्रिक्त, अनून, अकंप, अचल, ध्रुव, सत असत, सर्व त्रिगुण प्रकृति। ये जो मेरी आत्मनिर्भर पुस्तक है, वहां से आप इसकी डिटेल वहां से ले सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यदि मैं विस्तार चर्चा इस पर करता जाऊंगा। इस 3-4 गुणों में मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक सत असत, ये है तो, पर ऐसा लगता है कि है ही नहीं, क्योंकि ऐसा इस अति सूक्ष्म पदार्थ है कि ऐसा जैसे लगता है वो है ही नहीं। और त्रिगुण जो है, सत रज तम, 3 गुण हैं इसमें प्रकृति में, पर वो भी साम्य अवस्था में रहते हैं उस टाइम, उनमें एक्टिव नहीं रहते। और ध्रुव मतलब स्थिर,
जैसे आधुनिक विज्ञान तो बोलता है कि अनंत ऊर्जा, विस्फोट कैसे अनंत ऊर्जा थी, यहां ऊर्जा शून्य है। वो आयतन, वो तो बोलता है जीरो में सब कुछ समाया था। इसका आयतन अनंत बताया, अनंत 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 जगह में भरी हुई है, अनंत वॉल्यूम है इसका। और वो तो बोला अनंत, उसमें तापमान, आयतन, यह आयतन भी अनंत है, और वो बोलता है आयतन जीरो। तो आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान दोनों वो बिल्कुल अलग अलग बताते हैं, उसको पता ही नहीं है, और पता नहीं है इसलिए इस भूमि का विनाश हो रहा है। आज कोरोना महामारी आ रही है, कोरोना से भी पहले भी 80% लोग बीमार थे। आधुनिक विज्ञान अधूरा है, वो हम आज चर्चा उस पर करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ अधूरा है। अब जैसे प्रकृति है, अब सबसे पहले परमात्मा इसे इच्छा करता है कि मैं सृष्टि को रचूं। इच्छा की, फिर वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत रज तम, उसमें से 2 जो है एक्टिव करता है, सक्रिय करता है, सत और रज। हाँ, मैं 3 गुणों को भी चर्चा कर लूं इसमें, क्योंकि ये जो तीनों गुण हैं ये आखिरी तक ये मूल है इसका, इस सृष्टि का। इन 3 गुणों की वजह से ही जो है इस सृष्टि का निर्माण होता है। जो सत है इसके कारण होता है प्रकाश, प्रीति, आकर्षण। यदि आकर्षण का गुण ना हो तो ये आपस में चिपकेंगे ही नहीं। जो 64 बताया ना अक्षर में, आपस में चिपकेंगे ही नहीं। और प्रकाश, प्रकाश भी गुण है, आकर्षण है, और हल्कापन, 3 गुण है मेन। इन तीनों को ध्यान रखना, यदि ये भूल गए तो सृष्टि नहीं समझ में आएगी। दूसरा गुण है रज, इससे आती क्रियाशीलता और प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण अत्यंत जरूरी गुण है। यदि प्रतिकर्षण बल ना हो तो पूरे जो एलिमेंट है वो सारे चिपक ही जाएंगे आपस में, और ठोस पदार्थ बन जाएगा, उससे कुछ नहीं बनेगा। तो इसे प्रतिकर्षण हो, रज और क्रियाशीलता। तीसरा गुण है तम। तम के कारण है अंधकार, जड़ता, गुरुता, निष्क्रियता, द्रव्यमान आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। आधुनिक विज्ञान तो पता ही नहीं कि द्रव्यमान क्यों होता है, क्या कारण है द्रव्यमान का। वो तो हिग्स बोसोन को मानता है कि उसकी वजह से द्रव्यमान आया है, और हिग्स बोसोन में इलेक्ट्रॉन से 133 गुना द्रव्यमान है हिग्स बोसोन में। तो हमारा कहना है कि हिग्स बोसोन द्रव्यमान किसके कारण है। तो वैदिक विज्ञान क्या कहता है, द्रव्यमान है तम की वजह से। तो जो 3 गुण सत रज तम, इसमें सबसे पहले परमपिता परमेश्वर 2 गुणों को एक्टिव करता है। वो 2 गुण है सत और रज। और जब 2 गुण को जो एक्टिव करता है उसको बोलते हैं काल। काल, समय। अब जो हम आज चर्चा करें जिस समय की, कि आज 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे हैं, ये समय अंतराल की चर्चा करते हैं हम, समय नहीं है ये। समय तो क्या है, जो प्रकृति के जब 2 गुण एक्टिव हो जाते हैं, सत और रज, उसको बोलते हैं काल, उसको बोलते हैं समय। और महर्षि ब्रह्मा ने जो
अथर्ववेद में जो मंत्र आए हैं उनके अनुसार जो है इस काल के 7 गुण हैं। 7 सहस्राक्ष है, सप्तरश्मि है, अश्व, अजर, भूरी रेता और सप्त चक्र एवं सप्तरश्मि। तो जैसे काल एक्टिव हुआ तो काल जो है ये काल के गुण बना दिए मैंने, सहस्राक्ष, सप्तरश्मि, भू भुव स्व तपय मह सत्यम। भू भुव स्व मह तपय जन सत्यम। तो सप्तरश्मि की उत्पत्ति ये काल ही करता है। तो जब काल की उत्पत्ति होगी तो ये तुरंत क्या करता है, काल ही, काल को ईश्वर का पुत्र भी कहा गया है, तो तीसरा गुण एक्टिव कर देता है, तम। और जैसे तम एक्टिव हुआ तो उस पदार्थ को, पहले हम पदार्थ उसको बोलते हैं महत। जो सबसे पहले जो तीनों गुण एक्टिव हुआ, क्या पदार्थ बना, महत। और महत के भी महर्षि ब्रह्मा ने 13 गुण बताए हैं। महान, आत्मा, मति, जिष्णु, विष्णु, शंभु, वीर्यवान, वृद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति और धृति, स्मृति। अब जो पेन ड्राइव में जो डाटा सेव कर रहे हैं, ये जो धृति, स्मृति, ये पदार्थ के महत रूप में सेव होता है। आपने देखा होगा पहले तो एक ही जीबी, कुछ केबी एमबी का डाटा था 1 जीबी में ही, अब वो जीबी होने लगा, पहले 8, 10, 24, अब 500। मतलब जगह वही है सूक्ष्म, और उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो महत में ही डाटा सेव होता है। और उसका जो अगला पदार्थ बनता है वो बनता है अहंकार। अहंकार के बाद बनता है मन। और अहंकार तक परावाणी, परावाणी जब होती है सृष्टि में, उसे अहंकार तत्व बनता है। उस परावाणी जब चरम रूप लेती है। अच्छा हाँ, एक मैं जानकारी आपको दे दूं, समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड को ईश्वर ने अपनी वाणी से धारण किया, अपनी वाणी से धारण किया है। वाणी के भी 4 रूप है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। तो इस समस्त ब्रह्मांड को परम पिता ने अपनी परापश्यंती वाणी में धारण किया है। तो जब ओम, जो परा रहती है, अहंकार तक रहती है, और जब ओम की वाणी पश्यंती हो जाती है, तब मन धातु बनती है, मन। और लगभग तीनों ये एक समान ही है, महत, अहंकार और मन। ये जैसे है एक कच्चा आम, एक अधपका आम और एक पूरा पका हुआ। और मन से ही फिर पश्यंती वाणी से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब मन के आगे बनता है स्पेस, आकाश तत्व। जो आकाश तत्व है
उसमें अति सूक्ष्म जो छंद है, अति सूक्ष्म जो छंद है, जो सबसे छोटे छंद हैं, याजुशी और देवी, तो उनमें त्रिष्टुप तक, देवी त्रिष्टुप तक और याजुशी त्रिष्टुप तक। धन्यवाद।